नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। इस शो में हम हमेशा ही उन विषयों पर बात करते हैं जिन पर महिलाओं को काफ़ी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए हम सभी जब महिलाएँ हैं, हम ना अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उन्हीं विषयों पर थोड़ा-सा महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है और उन्हीं विषयों पर थोड़ा-सा प्रकाश डालने के उद्देश्य से हम ये शो लेकर आए हैं। तो इस शो में आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन और इसके साथ ही मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम सबसे पहले मेंटल हेल्थ पर और डिप्रेशन पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, लेकिन मैं आपसे पहले समझना चाहूँगी कि हम महिलाएँ हैं और कहीं न कहीं अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं फैमिली को प्रायोरिटी देकर। तो कितना ज़रूरी है अपना ध्यान रखना? अब देखिए महिला है और ऐसे देखा जाए तो अभी नेचुरोपैथ डे सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो नेचर और महिला, वुमन दोनों का शक्ति एक ही लिंक है। आप समझोगे कि नेचर और वुमन महिला दोनों का क्या कनेक्शन है? तो देखिए प्रकृति भी माँ है और हम भी माँ है, राइट? तो जब दोनों माएँ अगर मिल जाती है तो फिर संसार, ब्रह्मांड, शक्ति जो हम बोलते हैं नारी को शक्ति, अगर वो दोनों जुड़ जाते हैं तो फिर कोई ऐसी संभावना नहीं होती है बीमारी की या फिर मेंटल की या इमोशनल की या कोई ना कोई तकलीफ हमारी लाइफ में आती है। तो इसीलिए महिलाओं को मैं स्पेशली बोलूंगी कि हम नारी शक्ति है तो हमें बहुत ही सशक्त रहना पड़ता है। हमें अपने खान पीन के बारे में हम बोलते हैं ना, फर्स्ट डू योर सेल्फ, जो भी कर रहे हो सेल्फ लव करो, अपने भीतर को पहले जानो। आप भीतर में जाओगे, क्या वो मांग रहा है, वो फूड भी मांगेगा और वो थोड़ा सा ध्यान में मांगेगा और वो थोड़ा सा योग प्राणायाम में मांगेगा। तो अपने भीतर को देखिए कहाँ पे बॉडी एक हो रहा है, क्या मांग रहा है। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि अगर घर को आपको स्वस्थ रखना है, अगर समाज को स्वस्थ रखना है, अगर आप खुद स्वस्थ पहले रहोगे, आप खुद अपने शरीर को जचेंगे, तो ही आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं और तो ही आप पूरे यूनिवर्स से अच्छी तरह से वाइब्रेशन ले सकते हो और अच्छी तरह से कोई भी बीमारी हो उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैम अब आपसे पहला सवाल मैं समझना चाहूँगी कि डिप्रेशन की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। हर किसी को डिप्रेशन का समस्या सामने आ रही है। तो डिप्रेशन क्या होता है? देखिए ये वर्ड्स तनाव, डिप्रेशन, अंश यानी कि बहुत से जगह पे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं, लेकिन क्या सही में डिप्रेशन है? छोटी छोटी बात आ जाती है तो मुंह से निकलता है आई हैव अ डिप्रेस, मैं डिप्रेस में चला गया हूं, मुझे ये होता नहीं है। तो दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आप फाइट नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार आप क्या बोलते हो, मैं डिप्रेस हो गया हूं, मेरे मेरे में डिप्रेशन आ गया है। लेकिन अगर आप सही में देखा जाए, डिप्रेशन यानी कि नर्व कंप्रेशन का एक डिजीज कहा जाता है। जब आपके नर्व अपने भीतर में नर्व्स आते हैं तो मेन है आपके जो हार्मोन, हमारे शरीर में 28 हार्मोन दिए हुए हैं, उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन है, या फिर आप कोई भी हार्मोन अच्छा वाला हैप्पी वाला जब अच्छा करते हो, इंक्रीज करते हो, तो आपको ये सारी बीमारी आएंगी ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं हुए, मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। देर आर सो मेनी रीजंस है डिप्रेशन होने के। और दूसरा एक खास बात ध्यान रखना, 3 गुण होते हैं डिप्रेशन होने के, ध्यान रखना है। ये कौन से गुण होते हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण जब शरीर में रहता है, सात्विकता भीतर में आती है भोजन के द्वारा, सात्विकता भीतर में आती है मन के द्वारा, सात्विकता आती है इंद्रियों के द्वारा आती है। तो जब आपके भीतर में सत्व गुण ज्यादा होता है तब आपकी ऊर्जा ज्यादा रहती है, तब आपको ऐसे कोई तनाव है, एंजाइटी है, ऐसे कोई भी आपको रोग नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद आती है रजोगुण। तो ये जो है तमो रजोगुण है, वो क्या करती है, जब शरीर में रजोगुण आ जाती है तो आप में
लेजीनेस आ जाता है। जैसे ही लेजीनेस आ जाता है, ठहराव आपको बहुत लगने लगता है, कुछ न करने की चिंता होती रहती, कुछ न करने के लिए सोच आती है, तब आपका क्या हो जाता है, आपके भीतर में तमोगुण बढ़ने लगता है। तो आपके जो न्यूरॉन्स है, आपके जो नर्व्स है, आपके अंदर जो हार्मोन्स है, उसमें भी धीरे धीरे गंदगी भरने लगती है। और जब सत्व, तमो और रजस गुण जब भीतर में बहुत बढ़ जाता है, राजसिक खान पीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके भीतर में राजसिक गुण बहुत बढ़ने लगता है, तो आपके शरीर में सभी तरह से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। वो मन के हो, तन के हो, या फिर भावात्मक रूप में हो, या फिर स्पिरिचुअल रूप में हो, राइट। वो सभी के प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अन्न से ही सब कुछ अंदर आता है। आपकी आंखों से, मन से आपके भीतर में बार बार जलन की बदबू आती है, बार बार आपको फील होता है, जेलसी की रूप आती है, बार बार लगता है कंपटीशन कंपटीशन, कैसे भी कर। देयर आर कॉम्पिटिशंस, बट हेल्दी कीजिए। हमें सबको आगे बढ़ना है, सबको लेके जाना है। बट अगर आप सच्चे मन से करते हो सब कुछ, जब आप अंदर से हैप्पी रहते हो, प्रोडक्ट आप डिजाइन करते हो, ऐसे ही 2 प्रोडक्ट मार्केट में है, लेकिन जब आप अच्छी तरह से उसको समझाते हो, बताते हो, तो क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्ट भी बिकता है, भले कम बिके, लेकिन आप खुश रहते हो, एटलीस्ट मैंने जो बना उसमें से मैं निकल गया। लेकिन जब आपको भीतर में ज्वाला रहती है, अग्नि प्रदीप्त बहुत हो जाती है, वो अग्नि कहाँ पहुंचती है, हमारे ऊपर की तरफ, यानी कि न्यूरो पे पहुंच जाती है, नर्व सिस्टम को डैमेज करने लगती है, और फिर निकलती है, सब कुछ भीतर से निकलने लगती है। आपको मेंटल डिसऑर्डर्स, कोई भी तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ नहीं करना, तनाव तनाव ऐसा ही होने लगता है। तो दिस इज लाइक फूड पे आपको ध्यान रखना है, योगासन पे ध्यान रखना है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल मैम, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहती हूँ मैम कि एक तो डिप्रेशन हुआ और दूसरा है सैडनेस यानी उदासी। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को मन ऐसा होता है कि किसी से बात नहीं करनी है, थोड़ा उदासी-उदासी यानी कि सैडनेस फ़ील होता है। तो क्या डिप्रेशन और सैडनेस एक ही हैं या अलग-अलग है? यस, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि वो अगर उदास बैठी है, ओ 100% वो डिप्रेशन नहीं, देयर आर टू डिफरेंट वे है। देखिए, उदास जो होता है ना, आप बहुत सारा सुबह से आप काम कर रहे हो और अचानक से आपको थोड़ा-सा बॉडी में तनाव, आपको एक समय ऐसा आता है कि चुपचाप मैं बैठी रहूँ, कुछ ना करूँ, बात किसी से ना करूँ और साइलेंट में बैठ जाओ। जब वो काम करते हो ना, तो आपको सब लोग देख के आप उदास हो गए क्या? तो आप अकेले थोड़े से टाइम, बट टेम्पररी टेम्पररी होता है ये। अकेलापन जो होता है, वो आपको लगता है कि मैं बस एक अकेली बैठी हूँ, किसी से बात अभी मत करूँ, क्योंकि बहुत सारा चल रहा है, ऑफिस का वर्क चल रहा है, घर पे चल रहा है, बहुत सारा कर रहा है। तो आप एक पल के लिए सोचते हो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, राइट। या आपको कहीं अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आया, यू फील टेम्पररी, लगता है वो होता है उदास, लगता है कि मेरा मन आज उदास हो गया है, मैंने बहुत सारे बार प्रयत्न किए लेकिन नहीं सक्सेस, तो मैं बहुत उदास हो गई हूँ, मुझे जो चाहिए था वो नहीं। ये कैसा होता है? टेम्पररी होता है। अब डिप्रेशन यानी कि आप एक ही चीज को मनन चिंतन करते ही रहते हो, और अंदर जो बोलते हैं खाई, उसमें घुसते ही जाते हो, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मेरे बिजनेस में, तो आप घुसते जाते हो, घुसते हो। स्टार्ट होता है वन बीच उदास से होता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मेरे बॉस के साथ ऐसा हो गया, मुझे ये हुआ, या तनाव बहुत बढ़ने लगा, तो वो समझ सकती हूँ, राइट। या आपको फील होता है कुछ न करने का, लेकिन उसमें से अगर आप बाहर नहीं निकलते हो, तब वो बड़ा सा रूप ले लेता है, और उसे फिर हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं तनाव में आगे वो बोलते हैं। और ये जो तनाव है ना, पूरे शरीर को डैमेज कर देता है, पूरे तंत्र को, हमारे जितने भी तंत्र है, हमारे जितने भी सिस्टम्स है, जब जितने भी ऑर्गन है, वो हर एक ऑर्गन पे वो काम करने लगता है, क्योंकि वो क्या करता है, चूसने का काम करता है, और धीरे धीरे उसको है ना ऐसा पीस पीस डालता है। तो इसीलिए डिप्रेशन और जो सैडनेस होता है, सैडनेस टेम्पररी होता है, लेकिन हाँ, अगर आपने उसको लाइटली लेके छोड़ नहीं दिया, तो अल्टीमेट स्टेज में वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो वो कई रीजंस है कि आप डिप्रेशन को बाहर निकाल सकते हो। और जब आप योग प्राणायाम जब नहीं जो इंसान करता है, तो वो क्या हो जाता है, जब आप करते हो तो फिर आप में एक एनर्जी आती है, लेकिन कुछ भी नहीं करो, पहले से आप बैठे बैठे रहते हो, तो फिर आप डिप्रेशन में जाने के आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक रिसर्च हो गया है।
कि अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि ऑलवेज यू फील और यू फाइट, आप फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप इमीडिएटली फाइट कर सकते हो, या फिर कभी अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपने अगर ध्यान किया होगा, आपके अगर ब्रीदिंग पावर में आपका बहुत फोर्स रहा होगा, तो आप ये जो प्रॉब्लम्स उसको बहुत अच्छी तरह से हल कर दोगे। ऐसा नहीं सोचोगे कि इसने ऐसा क्यों किया, इसका कारण क्या है, किस लिए हो रहा है, कितने दिन तक मैं करूंगा, ऐसे आप नहीं सोचते। बहुत अच्छी तरह से हील उसे अपने आप हील कर सकते हो, दूसरे के पास हील करने के लिए आप नहीं जाओगे। तो वही है, हमें वो देखना है कि आप सैडनेस की तरफ जा रहे हो, और सैडनेस की तरफ जा रहे हो तो उसका रूट देखिए, कौन सा पॉइंट है, कौन सा विषय है कि जो मुझे बार बार सैड की तरफ लेके जा रहा है। अगर वो है तो वहां से आप कट कर लीजिए और नया सा पास्ट को भूल जाइए और आप वर्तमान में रहिए। हम पास्ट और फ्यूचर में रहते, इसीलिए डिप्रेशन पे हम लोग पहुंच जाते हैं। मैम बिल्कुल, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि हमें प्रेज़ेंट में रहना चाहिए और काफ़ी सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो वाक़ई में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं, हम उसे मन ही मन में बना लेते हैं। और मैम इसी के साथ अब मैं समझना चाहूँगी आपसे कि ये जो डिप्रेशन है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? क्या कुछ हो सकते हैं? हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करना शुरू करें कि हाँ, अब हम डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, सैडनेस की ओर बढ़ रहे हैं? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि सैडनेस एक टेम्पररी होता है, वो एक स्टार्टिंग का बीज होता है। अगर आपको बार बार लगे मुझे अकेला छोड़ दो, अगर आपको लगे आप एक जगह पे बैठे ही रहते हो, अगर आपको दिखने में आए लोगों को इनका एपेटाइट, इनका डाइजेशन, इनका जो मेटाबॉलिक रेट है, इनका जो खान पीन है वो धीरे धीरे कम होने लगा हुआ है। ये जो पहले हंसमुख से करते थे, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, आपका हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन है, ये जो मस्ती चुलबुली हमेशा करता रहता है, जब भी मिले तो हंस के बात करते रहे, राइट। तो हंसिए, मुस्कुराइए। लोग हमेशा बोलते हैं बिना बात के हम क्यों मुस्कुराए, आपने जोक तो ऐसा डाला हम क्यों मुस्कुराए। तो अगर आप बिना बात की टेंशन अपने आप लेते हो तो क्या बिना बात के आप हंस नहीं सकते। तो वही हमें कि अगर वो गुब्बे की तरह बैठे रहे, कुछ ना करे, अच्छी बात हो बुरी बात हो, फीलिंग्स प्रेजेंट ना कर पाए, अपना शेयरिंग ना कर पाए, राइट। तो वो भी एक पार्ट है कि कहीं वो एक जगह पे तो स्टक नहीं है। दूसरा, उसको जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी में मन नहीं लगता। अगर जैसे आपकी बहुत अच्छी, आप स्पोर्ट्स में हो, आप हर रोज जाते हो, लेकिन अब वो स्पोर्ट्स का माहौल अब कैसा लग रहा है, वही आपको नकारात्मक लग रहा है, छोड़ दो, नहीं जाना है। या फिर इसमें क्या पड़ा, नेगेटिविटी मुंह में आने लगे, क्या होने वाला है, इस देश का क्या होने वाला है, ऐसे सब एपिसोड्स हम क्यों बना रहे हैं, ये क्यों करने की जरूरत। यू स्टार्टेड नेगेटिव, कोई छोटा सा वजह उसमें नेगेटिविटी आने लगती है, कुछ भी आपका इरिटेट हो जाते हो, राइट। और आपको अंत में बहुत डीपर एंड डीपर जाते हो, बार बार आपको लगता है मैं रोती रहूं, मैं चिल्लाती रहूं, या मुझे एक जगह पे छोड़ दो। ऐसा सब कुछ आपको माहौल देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे भी आपको नहीं संभाला गया, देन फाइनल में आप सोचते हो मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से कूद जाना है, मैं ऊपर से कूद रही हूँ, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। सो दिस इज अ वेरी लास्ट स्टेज। लेकिन उसके पहले ये सब कुछ है तो आपको सबसे पहले देना कि खान पीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खाना वो खा रहा है, सात्विक भोजन पे उसका हाथ जा रहा है, रजो पे जा रहा है, ये तमस पे जा रहा है, वो आप ध्यान। अगर बार बार उसको इच्छाएं हो रही है तो ये एनालिसिस आपको खुद को करना है, क्योंकि जब हमारे पे बीतती है ना तो हमारे परिवार हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल रिलेटिव जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं खा रहा था, हाँ वंस इन अ वाइल अगर आप पानी पूरी खाओ कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल अगर आपको इच्छा हो गई छोले भटूरे खाने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप रोज टूट पड़ रहे हो, गप 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 करके टूट पड़ रहे हो, स्पाइसेस ऐसे स्पाइसेस खाने पे टूट पड़ रहे हो, यानी कि आप रोजों की तरफ बहुत जा रहे हो, तो फिर घर खुला वालों को देखना है कि कहीं उसको ऐसा तो फील नहीं हो रहा है। तो उसके साथ बात करें, शेयर करें और हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल मैम, हमें ऐसे सिचुएशन में अपने जो भी फैमिली मेंबर है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन अब ये जब हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ,
तो उससे फिर बाहर कैसे आएँ? और इसमें फिर फैमिली मेंबर्स भी डिप्रेशन से बाहर आने में जो व्यक्ति है, जो अफेक्टेड है डिप्रेशन से, उसकी मदद कैसे करें? सबसे पहले परिवार, वो आपको हेल्प कर सकता है। कभी भी इंसान जब स्ट्रेस में आता है, डिप्रेस में आता है, वो जानबूझ के नहीं आता। घर का सपोर्ट अगर न मिलता है, शेयरिंग, ध्यान रखना, जब मन, हार्ट, आपको एक रिसर्च में बताती हूँ, जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रोक्स होता है, तो समझ जाते हैं वो डिप्रेशन का इंसान है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो समझ जाते हैं ही और शी इज अ डिप्रेशन का, वो मरीज है, क्योंकि सब कुछ यहाँ से आता है। अगर आप मन से प्रसन्न नहीं हो, अगर आप ऑलवेज तनाव भरी इसमें ही जिंदगी में रहती हूँ, बैक टू बैक में रहती हूँ, तो हमारे परिवार को समझना है कि उसकी तनाव को कम किया जाए, उसको थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। अब मन कैसा, हम इमोशन में बहुत सारा चले जाते हैं। टीनेजर्स, आजकल तो छोटे बच्चों को भी सुना है, हाय आई एम अ वेरी डिप्रेस बिकॉज आई हैव एग्जाम, मेरी एग्जाम्स आ रही है। तो मेन कौन कर रहा है? माँ बाप क्या कर रहे हैं? नहीं, तुम्हें तो इतने परसेंटेज तो लाने ही पड़ेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, इस ये ट्यूशन करना है, वो पढ़ाई करना है, इतना सारा बर्डन। क्या करेगा छोटा सा बच्चा? तो अभी छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मेरे को डिप्रेशन आ गया है। फिर धीरे धीरे आता है टीनेजर पे, कहीं ना कहीं हम किसी के साथ बात करते हैं, एक तालमेल हो जाता है, बट सडनली ब्रेकअप हो जाता है, सडनली कुछ मैसेज आता है, तो हम भीतर में समा जाते हैं। अब देखिए, ये जो सारी सिचुएशन होती है ना, उसमें परिवार बहुत हेल्प करता है। कैसे? तो सबसे पहले एक ध्यान रखना है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। प्रकृति ने हमें बहुत सा बड़ा सा शस्त्र दिया, उसके लिए आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं। सबसे घर का काम क्या है, आप एक जगह पे एक टाइम ऐसा रखो कि सब हिलमिल के बैठे और पूरे दिन ट्रांसपेरेंट की तरह, मिरर की तरह बात कीजिए कि आज मेरी कॉलेज में ये हुआ, आज मेरी स्कूल में इसने ये बात की। अब जब आप कहीं स्टक हो जाते हो, तभी आपका परिवार आपको समझाता है, नहीं ये आपने गलत किया था, ये ऐसा नहीं बोलने चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो आप उसको सॉरी बोल दीजिए अगर आपने झगड़ा किया है, या आप अगर मन में ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, आप ऐसा करें। तो अगर जब एक साथ बैठ के परिवार ऐसा समझाता है, तो उसको समझ में आता है। आप उसी टाइम स्पिरिचुअल की भी बात करते हो, दिस इज कॉल्ड अ पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग बोला जाता है। तब उसको समझाए, देखो भगवान ने भी क्या बोला था पता है, अष्टवक्र भी तो ऐसे थे लेकिन ये हो गया था, या फिर देखो कंस ने इतना किया, क्या मिला उसको, राइट? तो ऐसा जैसा कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, तुम्हारा कर्म है, तू करता जा, बस तू हेल्प करता जा, उसको छोड़ दे, कोई तुम्हें हेल्प करेगा। तो मेन है, अगर परिवार अगर साथ में बैठ के अन्न को ग्रहण वैसे ही करता है, सब साथ में मिलके बातचीत करते हैं, एक समय निकालो, अपने लिए निकालो, अपने परिवार को ग्रोथ अगर अच्छी तरह से करना है, हेल्थी बनाना है, तो आपको ये पहले काम करें। तो जैसे आप उसके साथ डिस्कशन करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल कौन से है, वो आपको जब बात करते हैं, तो आप इसमें से हल हो जाते हो। नहीं, कभी कभी मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, हमें शेयरिंग करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सबसे पहला आपके नियर बाय में ऐसा सराउंडिंग बनाइए। इसके लिए आपको योग का है, ध्यान का है, उसका आसरा ले लीजिए स्टार्टिंग से ही, नॉट एंड में जाने के बाद। तो जब आप ये सब कुछ को भी होलिस्टिक वे से अपनाते हो ना, तो आपकी लाइफ में कितना भी कैसा भी तनाव आएगा, जैसे अभी ही कोरोना आ गया, बहुत से लोग डिप्रेस हो, क्यों? एक ही रीजन है डिप्रेशन का, वो है हम अपने आप को अकेला नहीं रख सकते। ध्यान रखिए, कोरोना में क्या था, चारों ओर बंद हो गया था, पीपल आर वरीड, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मैं तो ये हो गई, इसीलिए वो डिप्रेशन में काफी सारा उनको प्रॉब्लम है। जब आप अकेले बैठते हो ना, अपने लिए 5 मिनट बैठने का समय निकालिए। हमेशा हम आइदर फोन पे लगे रहते, फोन नहीं है तो व्हाट्सएप पे लगे रहते, व्हाट्सएप नहीं तो इंस्टा पे ऐसे ब्राउजिंग करते रहते, ओ कितने ने लाइक किया, कितने ने कमेंट्स किया, ओ फिर फेसबुक में चले गए, ओ ट्विटर पे उसने क्या कमेंट किया था। जब सब कुछ नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, खाते रहते हो और टीवी देखते रहते हो। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, तब आपको लगता है हाय मैं क्या करूं, न फोन पे कुछ चल रहा है, न टीवी पे कुछ आ रहा है, न खाना भी अभी मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, राइट? तो अकेले से डरते हैं लोग। तो अभी से शुरुआत कर दो, जब अगर आपको ये डिप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं बनना है, तो अभी से अपने लिए 5-5 मिनट
अपने लिए टाइम निकालो, एक ही जगह पे ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुदरत के पास बैठ जाइए और यूं देखिए आपका मेंटल डिजर्व, हम तो मानते ही नहीं है, नेचर क्योर वाले कभी नहीं मानते कि कोई भी, हम तो रूट को पकड़ते हैं, राइट? तो आपको भी रूट को पकड़ना है। मुझे अकेले रहने की आदत डालनी है, 5 मिनट रहिए, सिर्फ 5 मिनट रहिए और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता जाए और एक बार आप 1 घंटा, विपश्यना क्या है, आनापान सती क्या हम बोलते हैं, विमुक्त हो जाइए सभी से और अपने लिए भीतर में आ जाइए, राइट? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेक श्योर, ध्यान रखिए परिवार का सपोर्ट सबसे पहला, उसके बाद आपको जो भी लगती है, देयर आर सो मेनी थेरेपीज, म्यूजिक थेरेपी इज अ बेस्ट वंडरफुल थेरेपी है, म्यूजिक की ओर चले जाइए। अगर आपको लग रहा यू आर फील अलोन, स्टार्ट द डांसिंग और स्टार्ट द म्यूजिक लिसनिंग, कोई भी म्यूजिक हो। एक मैंने अभी एक सुना था, आप सभी को पता होगा, विविध भारती आज भी आता है, तो सुबह सुबह वो लोग शास्त्रीय संगीत का बताते हैं, तो उन्होंने वही बोला कि शास्त्रीय संगीत, राग सारे गम पधनिसा, वो जो सारे गम पधनिसा है वो हमारे 7 चक्रों पे इफेक्ट करता है, सारे गम पधनिसा, राइट? तो वो सारे चक्रों, तो जो अगर आपको सारे चक्रों को इच्छा रखना है, अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि मेन होता है यहाँ पे स्ट्रेस आता है, यहाँ पे तनाव आता है ना, तो जब आप म्यूजिक सुने, वो आलाप देते कुछ बोलते सारे गपपति नहीं कुछ करते ऐसा, तो आपके भी वाइब्रेशंस होते, तार ऐसे से ऐसा होने लगता है। तो उन्होंने जब एक बार इंटरव्यू लिया था सुबह, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर पे 365 दिन सुबह से शाम तक विविध भारती चला रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से, कोई भी शास्त्रीय संगीत जो है, फ्लूट है, सितार है, तबला है, वो एक एक जो बजता है ना, ठाक ठाक करके, मंजीरा, व्हाटएवर बजता है ना, आपके तार गूंजने लगते हैं, यू फील जैसे आप स्वर्ग में चले गए हो, इतना अच्छा सा महसूस होता है ना। पानी की आवाज, कुदरत की आवाज आपको आ रही, खड़ 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 पानी का आवाज आ रहा है, टिप 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 बूंदे पड़ रही है, ये जो सारा म्यूजिक थेरेपी है ना, वो आपको बहुत बैलेंस करने में काम करता है। दूसरा, जब आप अंधेरे में, हाँ मेन है, देखिए जब अंधेरा हो जाता है ना, तब आपका एक हार्मोन है जो आपको अंधेरे से मिलता है। तो जब आप रूम में जाते, काफी लोगों को एक आदत होती है, रूम में जाते हैं ना, फटाक से लाइट ओपन गई, या फिर मोबाइल में सोते समय टैक 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 चालू ही रहता है, ऐसा लगता है मोबाइल आपको लेके आए या आप मोबाइल को लेके आए, वो ही नहीं पता चलता। तो जब आप रूम में जाते हो अंधार, क्योंकि जब पूरा अंधेरा हो जाता है ना, वो हार्मोन सिक्रेशन होता है, पीस हार्मोन सिक्रेशन होता है। जब आप चांदनी रात में जाते हो ना, वो हार्मोन से, इसलिए बोलते हैं पूनम का ध्यान करो, राइट? क्यों? वो हार्मोन केवल अंधेरे में ही आता है। तो हमारे पास फ्री ऑफ चार्ज में है पूनम का ध्यान, पूनम हर वक्त आती रहती है, तो आप बाहर बैठ के जस्ट ध्यान कीजिए, या बाहर बैठ के खेलिए, या बाहर बैठ के म्यूजिक देखिए, वो है, राइट? तो ऐसे होलिस्टिक बहुत सारी थेरेपी है, तो आप कीजिए और आप इसमें से बहुत सारा बाहर निकल सकते, प्ले कीजिए, स्पोर्ट्स में चले जाइए, पुरानी गेम्स, राइट? जैसे कंचके है या फिर गिल्ली डंडा है, कुछ ऐसा एक्टिविटी, या क्लाइंबिंग्स करिए, कुछ भी ऐसा कीजिए, और फन। और एक है लाफिंग थेरेपी, द बेस्ट थेरेपी। जब आप लाफिंग, लोगों को लगता है लाफिंग से क्या होगा, लेकिन आपको बता दूं मैं, जब आप लाफिंग थेरेपी को हंसते हो ना जोर से, तब आप देखते हैं आपके जो मसल्स है ना, पेट के मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे ऐसे, फिर आप क्या बोलते हो, यार मेरा पेट दुखने लगा, इतना सारा तूने जोड़ दिया। तो पेट इज अ सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो बस हमें क्या करना है, ट्रीट ही तो करना है ना, हंसिए, कोई ऐसा शो देखिए जिसमें आपको मन होता हो। चार्ली चैपलिन मेरी फेवरेट दो है, एक है चार्ली चैपलिन एंड दूसरा है टॉम एंड जेरी। आपको हंसी आएगी, लेकिन जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है, मैं कार्टून देखने बैठ जाती हूँ, या फिर चार्ली चैपलिन का होता है, या कोई ऐसी कोई हंसी की कोई ऐसे आते हैं एपिसोड्स, तो मैं वो थोड़ा सा देखने बैठ जाती, तो थोड़ा सा मन आपका जो स्ट्रेस में आता है ना, उसमें से आप बाहर आ सकते हो। तो देयर आर सो मेनी होलिस्टिक वे से आप बाहर निकल सकते हो। मैम ये तो आपने बता दिया कि हम थेरेपीज़ जैसे म्यूज़िक थेरेपी और योगा इसके द्वारा हम कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या फूड के द्वारा भी हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? यस, फूड इज अ मेन, जैसे मैंने आपको बोला, जब आप पेट में डालते हो कुछ भी, तो अन्न ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा यानी कहाँ पे, सहस्रार,
वहां पे पहुंचने का काम करता है, राइट। सत्व गुण कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो वो सत्व गुण तक पहुंचने का काम है। अगर आपकी लाइफ में, ध्यान रखिए, मैं हर एक को बोलूंगी, फूड इज मेडिसिन, उसको वो देखिए, फूड इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन एंड किचन इज योर फार्मेसी। अपने ही किचन में सब कुछ दवाएं मिल जाती है आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आप समझिए, आप खुद डॉक्टर बनिए, अगर आपको क्रेविंग्स हो रहे बार बार मंचिंग करने के, आपको क्रेविंग्स हो रहे बार बार स्पाइसी खाने के, आपको क्रेविंग्स हो रहे हैं बार बार ऐसा कुछ जंक खाने के, तो समझ जाइए कि आपके थोड़ा थोड़ा सा आप सत्व से नीचे आ रहे हो, राइट। तो आपके कुटुंब को ही देखना है। आपके घर पे सबसे ज्यादा जो एंटी डिप्रेशन के जो टैबलेट्स डॉक्टर देते ना, वो हमारे मेडिसिन हमारे किचन में अवेलेबल है। कौन से है, बादाम, अखरोट और रेजन्स, काले मनु के, वो आपके एंटी डिप्रेशन के टैबलेट्स है। दूसरा, दूध, हल्दी, वो है। जिंजर, वो है। स्प्राउट में दो है, एक है मूंग और दूसरा है मुठ, मठ बोलते ना, मुठ, मठ, वो, ये दो अगर स्प्राउटेड आप खाते हो, दिस इज अ नेचुरल एंटी डिप्रेशन की, जो आपको दवाइयां दिया जाती है, उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो ऐसा फूड को कंज्यूम कीजिए कि वो आपके भीतर को भी जज करके, आपके भीतर में जो लेस हो रहा है, जो टॉक्सिन्स भरी हुई है, उसको निकालने का काम करेगा, राइट। तो जब आप फ्रूट कंज्यूम कर लीजिए, जैसे कि केला, सबसे तमोगुण से नहीं, रजोगुण से, लेकिन सत्व गुण से भरा हुआ है केला। एक केला काफी सारा काम करता है। तो केला है, उसको कंज्यूम कीजिए, एवरी डे आपको कंज्यूम करना है। ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, राइट, उसको मैक्सिमम आप कंज्यूम कीजिए। तो जिस तरह से आप अगर इस तरह से जो बोलते हैं ना कि डाइट जो आप लेते हो, उसमें भी होता है, एक होता है कि गंदगी को निकालने के लिए, एक होता है सूदिंग होता है, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव डाइट होता है। तो हमें क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव को निकाल देना है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, वहां पे ग्रेन्स आते हैं, पल्सिस आते हैं, उसको निकाल देना है। जो सूदिंग है, यानी कि जो फ्रूट्स आपको बहुत ही सूद करते हैं, सॉफ्ट राइट बनाना, राइट। तो जब आपको द्राक्ष की सीजन आती है, अंगूर की आती है, तो अंगूर को आपको कंज्यूम करना है, रोज एक कटोरी अंगूर लेनी है। वो इतना बेनिफिशियल रहता है, आपके हर एक न्यूरॉन के प्रॉब्लम को सपोर्ट करता है, तनाव को निकालने में फायदा करता है। जब वो नहीं होते तो ब्लैक रेजन्स ले लीजिए। ब्लैक रेजन्स को पहला दीजिए, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का है, उसके अंदर ही ऐसा तत्व है कि जो दो हार्मोन को वो पैदा करता है। तो ब्लैक रेजन आप रात को क्या कीजिए, सोक करके रहिए, और सुबह आप उसको क्रश करके आप पानी पी लीजिए उसका, तो वो बहुत फायदा करती है, राइट। फिर हमें जो हमारी जो सब्जियां है, मैंने जैसे बोला पल्सेस में, आप मूट है, मंग है, उन दोनों का सलाड्स बना दीजिए, और उसके अंदर आप क्या कीजिए, जितने भी वेजिटेबल, कैरोट है, टोमेटो है, इस तरह से आप क्या करें, क्रश करके डाल दीजिए, और उसके अंदर आप डाल दीजिए ये जो ग्रेन्स, आप ये जो आपने नट्स लिए थे, वो आप डाल दीजिए, राइट। इमली है, खास ध्यान रखें, राइट। तो ड्रेसिंग बनाइए अपना। तो आप जो खान पीन में उसमें चेंज कर दीजिए। जो आप मंचिंग कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ मंचिंग आप अंजीर है, या फिर ओट्स है, या फिर खजूर है, उसके लड्डू बना दीजिए। क्रेविंग्स दूर हो जाएगी। ये क्यों होती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी इसलिए क्रेविंग्स होती है। अब क्रेविंग्स में आप क्या पकड़ते हो, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ऐसे जब वर्कशॉप्स होते हैं, या ऐसा कुछ बोला जाता है कि ये आप खा लीजिए, तो उस पे आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, राइट। जैसे कि कद्दू बहुत बढ़िया है, तो कद्दू का इस्तेमाल करिए, राइट। पेठा बहुत बढ़िया है, वैसे का इस्तेमाल कीजिए। जब आप रात को सोते, क्योंकि डिप्रेशन होता है तो इंसोम्निया का भी साथ में सपोर्ट में मिल जाता है डिजीज, राइट। तो आपको क्या करना है, एक आता है आपका ये पिपरामुल, हाँ, गंठोड़ा उसे बोलते हैं। तो जब आप रात को सोते हो, दूध में हल्दी अच्छी तरह से डालिए और उबालिए, और उसके अंदर पिपरामुल डाल दीजिए और सो जाइए, तो इंसोम्निया का हो जाएगा। हल्दी में दूध को डाला, उबाला, उसके अंदर ब्लैक रेजन्स डाल दी दिया, या फिर हल्दी में आपने क्या डाल दिया, दूध डाला और सिनेमन डाल दिया। तो ये सारे जो स्पाइसेस है ना, वो भी आपको फायदा कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप फूड को चेंज कर लीजिए, रोटी है, चावल है, उसको कम कर दीजिए।
गेहूं है उसको, इंस्टेड ऑफ आप क्या जव ज्वार की ओट्स की रोटी का स्टार्ट करना है आपको, मिलेट्स को आपको करना है, राइट। एक टाइम अन्न लेना है, दूसरी टाइम आपको क्या करना है, खिचड़ी है, थूली है, दलिया है, आजकल मार्केट में बहुत सारा, वो क्या करता है, एक तो एलिमिनेशन का काम करता है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव का काम करता है, दोनों काम करता है। तो हमें अन्न जो खाना है, ध्यान रखिए उस पे आपको देखना है कि कौन सा अन्न में मल्टीविटामिन मुझे मिल रहे हैं, कौन से अन्न से पानी का तत्व। जब शरीर में डिहाइड्रेशन बहुत बढ़ता है तो आपको महसूस होता है हमारी नसें सूख जाती है, तो वो ध्यान में रखना है। दूसरा, ये जब आप करते हो ना तब खास ध्यान रखिए आप पानी कैसे पीते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर पानी पीते हो कोई भी ग्लास में, मैंने 8 घुटड़े एक सिप में किए, फटाक से ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। सो देखिए पानी आप कैसे हो, क्योंकि जब आप फट से डालते हो ना तो वो क्या हो रहा है, और आप घूट घूट के एक एक सिप सिप करके पानी पीते हो ना, तब क्या होता है, तो वो सब कुछ एड ऑन होता है। इसमें ब्रीदिंग बहुत काम का हो जाता है। जब आप योग करते हो आपके पूरे मसल्स, आपका हार्ट बहुत हैप्पी रहता है, हेल्दी रहता है। बस अगर आपका हार्ट हेल्दी होने लगा ना, फटाक से क्या हो जाता है, अपने ब्रेन की द्वार खुल जाती है। और ये सारे जो तनाव है, जब आप योग आसन बाहर करने, वॉकिंग करने बाहर चले जाते हो, तो जो आपने अन्न खाए वो भी कैलोरी कम हो जाती है। और दूसरा, प्रकृति के साथ रहते हो तो आपको दिखता क्या है, हरी पत्तियां, लाल फूल, सफेद फूल, अलग अलग फूल, हाँ, तो वो क्या करता है, कलर थेरेपी आपके अंदर आता है, और वहां से भी आपकी डिप्रेशन कम हो जाती है। आपको बाहर निकाला है, एडवेंचर जब आप करते हो, पानी में जाते हो, तो पानी में क्या होता है, जल चिकित्सा उसे बोलते हैं, राइट। वाटर थेरेपी आपको करनी है, तो वो वाटर थेरेपी से भी आप स्विमिंग करते हो या जेट्स बाथ लेते हो आप, राइट। या फिर यहाँ पे ठंडी पट्टी रखनी है, बैक पे, नेक के बैक के ऊपर ठंडी पट्टी रख लीजिए, या पूरे स्पाइन पे ठंडी पट्टी रख लीजिए, तो वो भी एक डिप्रेशन के इलाज के लिए। तो फूड के साथ आपको क्या करना है, इस तरह से बाहर बाह्य भी, यानी योग आसन प्राणायाम वो भी कर लेना है। इस सेगमेंट में हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर देवयानी जोगी मैम से। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब श्रृंखला। तो मैम आज का पहला सवाल है पंजाब से, और चरणजीत का ये सवाल है, ये जानना चाहती हैं कि क्या मेंटल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? हरगिज यस, 100% हो सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर जब आता है, यानी कि शरीर में कहीं ना कहीं आपको एक सिम्टम्स देने लगता है, वो एक आपको अलर्टनेस देखने लगता है, तो बस तभी से आपको क्या करनी है, पानी आने से पहले पाली बांध देनी है आपको। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, योग करते हो, मन को खुश रखते हो, और कोई हॉलिस्टिक वे में आप कोई थेरेपी करते हो, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हो। उसके लिए आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। जब आप प्रकृति के साथ सिर्फ, जो अगर आपको लगता है कि मुझे तनाव बहुत रहता है, केवल आप कोई भी पेड़ हो, कोई भी पेड़, एनी पेड़ की बात करें, आपके नजदीक में नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, एनी कोई भी तुलसी का पेड़ हो, या एलोवेरा का भी हो, बस उसके पास आप जाइए, प्लांट किंगडम से आप रिक्वेस्ट अफर्मेशन डालिए, और देखिए वो आपके ऊपर किस तरह से वो आपको उसका लव भेजेगा, आप उसको भेजोगे। तो इस तरह से आप खुद प्रकृति के सहारे से बहुत अच्छी तरह से क्योर कर सकते हो। बट अब वही ध्यान रखना है, अचानक से कुछ भी नहीं होता है, तो आपको हमेशा एक एक चीज का ध्यान भी रखना है, मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, राइट। तो अगर आप समझ जाते हो मैं कुछ कर रहा हूं, तो कर्म का सिद्धांत याद रखिए, तो आप खुद समझ जाओगे। ये सब कुछ तो होने ही वाला है, लेकिन जब आप खुद समझ सकते हो, फॉरगिवनेस की भावना, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हो, तो फिर आप देख सकते हो कि आप इस बीमारी से बहुत जल्दी निकल सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मीनू जी का, और इनकी उम्र है 25 वर्ष। इनका सवाल है कि क्या हम मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? देखिए, फूड इज मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, कोई भी डिजीज हो, आप कोई भी डिजीज का नाम लेते हो, हम डिजीज नहीं बोलते हैं, नेचर क्योर वाले कभी भी किसी को डिजीज, रोग ही नहीं बोलते, रोग का कारण
हाँ, रोग का कारण क्या है? तो फूड इज ए रोग का कारण है, कैसा अन्न जाता है आपका। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई आप रोग शीर्षक तो हो गए, उसमें फंस गए हो, एक है ग्रीन वेजिटेबल्स, खास ध्यान रखिए, जितना आपने ग्रीन लिफी वेजिटेबल से ग्रीन कलर का जितना जाएगा उतना ही आप उसमें से बाहर निकाल। पालक है, जो भी अभी जैसे सीजन चेंज हो जाती है, जितने ग्रीन एलिमेंट्स आपके सामने आते हैं फूड के द्वारा आते हैं, उसको आप इंटेक कर लीजिए। ओमेगा 3, राइट, तो वो कहाँ से मिलेगा? सबसे ज्यादा ओमेगा 3 आपको मिलेगा पंपकिन सीड्स से। सीड्स जितने भी है, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, फिर कैरोट सीड्स, कुकुम्बर सीड्स, देयर आर सो मेनी सीड्स अवेलेबल है, चिया सीड्स, राइट, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे, जिसमें से ओमेगा 3 सबसे ज्यादा है, वो फूड को इंटेक कीजिए। दूसरा एक है कि अगर आपको बेरीज, फ्रूट्स में सबसे ज्यादा बेरीज बहुत काम करता है। अब देखिए, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जैसे ही सीजन आती है, जिसकी सीजन, एप्पल की सीजन है, मैक्सिमम कंज्यूम एप्पल, बेरीज, स्ट्रॉबेरी की सीजन आती है, तो आप स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लैक करंट, जो भी आपको बेरीज मिलते हैं उसको कंज्यूम ज्यादा कीजिए। तो बेरीज जब आप खाते हो, स्पेशली द ड्राई फ्रूट्स, नॉट ओनली, ये मिथ होता है कि ड्राई फ्रूट को सिर्फ विंटर में ही खाया जाता है, 365 डेज यू कैन कंज्यूम ड्राई फ्रूट्स। हाँ, लिमिटेशन होनी चाहिए, ये एडवर्टाइज में दिखाती है या कहीं दिखाती इतनी मुट्ठी, अरे इतनी मुट्ठी तो नॉर्मल पीपल भी नहीं खा सकता, डाइजेशन नहीं होगा, ओवर होता है। तो आपको क्या करना है, 7 ड्राई फ्रूट्स आपको ले लेने हैं। इधर आपने बादाम लिए है, अखरोट लिया हुआ है, खजूर लिया हुआ है, अंजीर लिया हुआ है, काले के मनुके लिए हुए हैं, तो इस तरह से पिस्ता है, फिर कैश्यू नट है, वो आप ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 7 लेने हैं और कंज्यूम आप कर सकते हो। तो जितना आप ड्राई फ्रूट का किया हुआ है, चने ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, जो हम बोलते हैं ना चने फुटाने, हाँ, तो वो भी आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा आप इस तरह से लेने की शुरुआत कर लीजिए, फिर देखिए कि जो आपको क्रेविंग्स होते हैं, तो आप जो बाहर चले, आपने खजूर का लड्डू बना दिया, पीनट का लड्डू बना दिया, राइट, राजगिरा का लड्डू बना दिया, ओट्स का लड्डू बना दिया, देयर आर सो मेनी रेसिपीज, और डायबिटीज को भी फायदा करेगा, क्योंकि उसके अंदर आप इधर कोई डालने की जरूरत, खजूर बाय सेल्फ गुड़ की तरह काम करता है, तो वो भी लोग ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर डिप्रेशन में और उसमें जाते हो, तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग से भी कनेक्टेड हो जाते हो। तो बस आपको वही सिंपल सत्वता के साथ जो आपको मन को भाए वैसा भोजन कीजिए। दाल, सिंपल सी रोटी आप खा रहे हो, तो रोटी में आपको घी के बदले आप लोग जव की रोटी खा रहे हो, ज्वार की रोटी खा सकते हो, ओट्स ले सकते हो, अंदर चेंज करते रहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सत्वता को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि मीनू जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी जो भी हमारे दर्शक हैं, उनके मन में भी अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मणिपुर से रेणु जी का। इनकी उम्र 45 वर्ष है और ये जानना चाहती हैं कि क्या अवसाद के लक्षण स्ट्रोक से पहले आते हैं या बाद में? हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला था कि अवसाद के लक्षण यानी कि तनाव, डिप्रेशन के लक्षण, जब आपका हार्ट, ध्यान रखिए, जब आपको स्ट्रोक्स आता है तो समझ जाना है कि डिप्रेशन का मरीज है। अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो समझ जाए डिप्रेशन का मरीज है। तो पहले ही आ जाता है उनको, और उनको पता चल जाता है कि डिप्रेशन अब ये होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले अलर्ट हो, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ऑलवेज अगेन एंड अगेन, मैं वही व्यूअर्स को आप लोगों को बताना चाहूंगी, योग पे एम्फेसाइज कीजिए, एक्सरसाइज पे एम्फेसाइज कीजिए, तो आप ये शब्द जो बार बार आता है ना, डिप्रेशन डिप्रेशन, नहीं होगा। जब हम मनन चिंतन बार बार करते हैं ना, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन है, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हार्ट, आपको ब्रेन में अलर्टनेस आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी सारी चैनल्स क्लीन होने लगती है। बट हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो, बैठ जाते हो, टीवी देखते हो या कुछ वीडियो गेम्स खेलते हो, तो फिर आपको चांसेस रह सकती है। और इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रीना जी का। इनकी उम्र 20 वर्ष है और ये जानना चाहती हैं कि क्या डिप्रेशन होने के कारण शरीर में और भी बीमारियां आने लगती हैं? 100%। अगर आपका मेन सूत्र, मेन जो है वो ही गया हुआ है, तो क्या होगा?
धीरे 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 आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होने लगी, बार बार आपको थकावट जैसा लगे, कुछ थोड़ा सा करोगे आपको थकावट सी महसूस होगी। अब आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो थकावट होगी, तो आप कैसे हुए, दुबले होने लगेंगे, राइट। फिर आपको लगेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या कर रहे हो आप बैठे हो तो बैठे ही रहोगे। अब अगर सोते हो तो उठने की इच्छा नहीं होती आपको, या आपको बैठे हो तो बैठे रहोगे तो क्या दिखाई देगा, मोटेपन की दिखाई देगा, आपको मोटापन बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो ये सब कुछ कनेक्ट में, क्योंकि आपका लेवल ही कम 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 होता जाता है, और लास्ट में क्या होने लगता है, सब कुछ बंद हो गया, तो हार्ट जो पंपिंग करने के लिए वो मांगता है डू द एक्सरसाइज, लेकिन हम कुछ नहीं करते, वो क्या होना, ऐसे ऐसे होने लगता है फिर। और इसी वह पहले कैसा चल रहा था, दब 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 चल, लेकिन आपने डिप्रेशन लाके क्या किया, ऐसा 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 ऐसा, वो चाहिए इस तरह से हार्ट, इस तरह से सॉफ्टली होना चाहिए। हम सोच सोच के ऐसा ऐसा ज्यादा पंपिंग कर रहे हैं, तो हार्ट के डिजीज, हार्ट अटैक के, स्ट्रोक्स के। और एक ध्यान रखना, ऑलवेज पीपल कंप्लेन्स, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, या फिर मुझे अपच, गट, सेकंड ब्रेन में तकलीफ हो रही है, तो ये सारे गिफ्ट में मिलते हैं। अगर आपको कोई मानसिक तौर से, तो ये सब कुछ आपको, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो सिर दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होगा तो आपको क्या होगा, इच्छा ही कुछ नहीं होगी, आइदर कुछ मंचिंग टू मच करोगे, या फिर क्या करोगे, न खाने के बाद खाओगे या खाओगे ही नहीं, राइट। तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा। तो बस ध्यान रखना है कि शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, खान पीन के में ध्यान रखिए और योगासन में भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी इतनी सारी समस्याओं के समाधान देने के लिए।